हाउ टू टेक एडमिशन इन दयालबाग। फर्स्टली एप्लीकेशन फॉर्म आता है, आप वो भरिए। अगर आपने फ़ीस कट नहीं करी है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं भरा गया है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आपकी फ़ीस नहीं कटेगी। अगर आपकी फ़ीस कट गई है तो वो फॉर्म भर चुका है, अन्यथा नहीं भरा गया। उसके बाद टेस्ट होता है जो कि ओएमआर बेस्ड होता है। अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो गया है तो आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके लिए कोई अलग कट ऑफ नहीं आती है कि आपका एडमिशन हो गया है, सिर्फ इंटरव्यू लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम है तो आपका टेस्ट क्लियर हो गया, नहीं तो नहीं है। इंटरव्यू लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो उसके कुछ दिन बाद ही इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, आप इंटरव्यू देने जाइए। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो सूट ही पहन के जाना, कुर्ती कंपलसरी है। अगर आपको वहाँ पे डांट नहीं खानी, क्योंकि आप एक टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और जहाँ भी हम कहीं पे भी पढ़ाने जाएंगे तो हम कुर्ती ही पहन के जाएंगे ना स्कूल में पढ़ाने के लिए। कुर्ती के नीचे आप जीन्स कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दुपट्टा ज़रूर वियर करके जाना, वो कंपलसरी है। कुर्ती और दुपट्टा स्किप मत करना। इंटरव्यू में वो लोग आपसे क्या पूछेंगे, आप जो भी मुंह से बोलोगे उसी में से क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से तो आपको साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या साइंस स्ट्रीम से तो आर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट्स के आप स्टूडेंट हो उसी से पूछा जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है? काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, उस काउंसलिंग की लिस्ट में आपका नाम है तो आपका एडमिशन हो गया है। काउंसलिंग के लिए आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाएं। काउंसलिंग में ये नहीं समझिए कि आपकी काउंसलिंग हुई तो आपका एडमिशन हो गया, आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अगर आपका काउंसलिंग में क्लियर हो चुका है तो उसके बाद आएगी फ़ीस लिस्ट। आप फ़ीस अपनी सबमिट करिए, 2 दिन का टाइम मिलता है फ़ीस सबमिट करने के लिए। अगर आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो एडमिशन हो जाएगा। आप अपनी फ़ीस सबमिट करिए, आपका एडमिशन हो गया है। एंड एक बात और, अगर आप फर्स्ट वीक में क्लासेस लेने नहीं जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ये नोटिस में लिखा आता है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी फेक न्यूज़ पर बिलीव ना करें। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो DI की वेबसाइट पर ही जाके देखें।